बात कर रहे थे एसएससी जीडी की 11 मार्च 2019 के फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट की रीजनिंग और हिंदी कवर कर चुके हैं। बात कर रहे हैं 11 मार्च 2019 की थर्ड शिफ्ट में आए हुए रीजनिंग के प्रश्न और जो हिंदी के प्रश्न होंगे। कुछ हम करेंगे, कुछ आप करके लाओ। पहला प्रश्न दिया है, 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से एक समान है जबकि एक अलग है। ऑप्शन पहला कितना दिया है 199, दूसरा 167, फिर 135, 57, नहीं सर 97 बस। अच्छा अलग क्या है, स्पीड में बताते जाना। अलग क्या है इसमें? है तो है सर 97 लेकिन उसमें 97 अलग कैसे है ये बताओ, कारण भी तो बताना पड़ेगा। आपने ऑप्शन दे दिया कि हाँ ये गलत है, बताओ कैसे। सर इसमें सब में 16 सर इस सब में 16 का ऐसे हुआ। कहाँ 100? सर एक ऐसे नहीं सोना है, ये किसी और संख्या से भाग नहीं होते। 15 नम्मा 135, 45 गुणा 3 ये कटता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 96 2 20 2 174, 96 2 20 2 174, स्टार लगा है ना। पूछ रहा है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन से ऑप्शन का मान रखें कि बराबर में कितना हो जाए 174। 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन कौन से ये लिख रहे हो गया। पहला ऑप्शन गुणा, फिर माइनस, उसके बाद प्लस, फिर बराबर। दूसरा माइनस हाँ गुणा बराबर। तीसरा भाग गुणा गुणा प्लस हाँ। बराबर। चौथा चौथा है प्लस प्लस फिर से प्लस डबल भाग हाँ भाग भाग। बराबर। इन 4 ऑप्शन से मान रख के देखना है कौन में आ रहा है। देखो बराबर तो सब में है, इसका मतलब इस स्टार का मतलब कितना, यहाँ आंसर में 174 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए से ही सॉल्व करते हैं। गुणा किया 96 गुणा 2 2 छंग 12 9 2 18 19, माइनस का 20 प्लस का 2 बराबर। माइनस करेंगे तो कितना 172 प्लस का 2 बराबर। आ गया 174 बराबर 174, ऑप्शन नंबर। और आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ी। हो गया। तीसरा क्वेश्चन कथन निष्कर्ष कह रहा है सभी बाघ बिल्लियां हैं। सभी बाघ क्या हैं? सभी बाघ बिल्लियां हैं। इसके आगे सभी बिल्लियां क्या है? मार जा रही है ना। अब निष्कर्ष में क्या दिया है? कुछ मार जा रही है कि नहीं है? हाँ कुछ मार जा रही है, बाघ है। दूसरा सभी बाघ मार जा रही है, सभी बाघ मार जा रही है। अरे तो पहले पढ़ तो लो, दोनों गलत है। पागल है क्या? तीसरा कुछ मार जा रही है बिल्लियां हैं, कुछ मार जा रही है
बिल्लियां हैं। इतना ही था। देखो दो कथन दिए थे, कह रहा था कि जितने भी बाघ हैं वो क्या है, बिल्लियां हैं, और जितनी भी बिल्लियां हैं वो क्या है, मार जा रही है। पहला निष्कर्ष उसने कहा कुछ मार जा रही है बाघ हैं, कुछ सही है, सभी बाघ मार जा रही है, सभी बाघ मार जा रही है, बिल्कुल सही है। कुछ मार जा रही है बिल्लियां हैं, कुछ मार जा रही है बिल्लियां हैं, तीनों के तीनों सही। जब तक पूरा कथन और निष्कर्ष ना लिख जाए आंसर नहीं बताने पड़ते हैं। पहला गलत है, दूसरा सही बनाओ। हो गया। अगला प्रश्न दिया है, 5 बच्चे हैं A B C D E। अब कह रहा है एक पंक्ति में बैठे हैं, तो पंक्ति में कभी भी बैठाओ तो उनका मुंह कहाँ कर दो, उत्तर की ओर। जब तक प्रश्न में और कोई दिशा लिखी ना आए तब तक हम क्या मानेंगे, ये सब कहाँ देख रहे हैं, उत्तर में देख रहे हैं। कह रहा है C D और A के बीच में है, जो C है वो D और A के बीच में हो सकता है, A यहाँ हो D यहाँ हो, क्लियर नहीं है। C लेकिन बीच में है इन लोगों के। आगे कह रहा है E ना तो अंत में है और ना ही D के बगल में है। 1 2 3 4 5 E यहाँ नहीं हो सकता है, E यहाँ नहीं हो सकता है, लेकिन किसके बगल में है, D के बगल में है। देखो या तो यहाँ तो होगा नहीं, यदि यहाँ E है तो D C A, या तो ये बनेगा या फिर D या E यहाँ बनाना है तो D C A। अब बचा क्या, B बचा है ना, B या तो ये वाली सही होगी या फिर ये वाली सही होगी। आगे कह रहा है B के E ना तो अंत में है ना ही D के बगल में है, इसका मतलब ये यहाँ नहीं है। A C D और A C D। आगे कह रहा है E ना तो अंत में है, तो अंत में कहीं नहीं रखा है, और ना ही D के बगल में है। क्या E D के बगल में है, ना ऊपर है ना नीचे है, और B के बाईं ओर है, B के बैठा दिया ना, नीचे वाली सही हो गई भाई। B के बाईं ओर, यहाँ तो कोई है ही नहीं, दाईं ओर बोलता तो ये वाली सही हो जाती, लेकिन उसने बोला कि E जो है B के बाईं ओर है, तो कौन सा, नीचे वाली आपकी सही हो जाएगी। पूछा है D के दाएं कौन है, D के दाएं, तो आंसर क्या हो जाएगा, C। सॉल्व करते जाओ, घर जाके ये क्वेश्चन लिख लेना, उसमें एक एक दो दो लाइन छोड़ते जाओ क्वेश्चन के लिए। हो गया, लिखा नोट में, नोट में नहीं लिखना तो परेशानी आपको होना थोड़ी। अगला प्रश्न दिया है फिर से कथन निष्कर्ष वाला। सभी शंख खाल है, सभी शंख क्या है, खाल है। दूसरा दिया है कोई खाल बिल्ली नहीं है। अब दिया है निष्कर्ष,
निष्कर्ष में कह रहा है कोई संख बिल्ली नहीं है, कोई संख बिल्ली नहीं है। दूसरा, कुछ खाल संख हैं। कुछ खाल क्या हैं? संख हैं। कौन सा सही हो जाएगा? पहले तो डायग्राम बना लें। सभी संख क्या हैं? खाल हैं। अब कह रहा है कोई खाल बिल्ली नहीं है, अलग कर दिया। जब बाप का संबंध रिश्तेदारी से नहीं है तो बेटे का तो कभी हो ही नहीं सकता है। साड़ू साड़ू की लड़ाई हो गई, ठीक है। अब ये मौसिया कह के यहाँ नहीं आएंगे, ठीक है। यदि पिताजी की नहीं चल रही है, पटरी नहीं खा रही है बाहर वाले से, तो बेटे की तो पैसे ही नहीं खाएंगे। ये तो अंदर कह रहा है कोई संख बिल्ली नहीं है, कोई संख बिल्ली नहीं है। और कुछ संख बाल है, तो कोई संख बिल्ली नहीं है, बिल्कुल। कुछ खाल संख हैं, ये भी क्या है? सही है। तो ऑप्शन दोनों सही हो गया। अगला क्वेश्चन, दस 124 खाली स्थान 1600। नहीं, रुक जाओ, अरे आ जाओ। 1024 खाली स्थान 1600 2000 2500 3125। अब बताओ किसका स्क्वायर है? कैसे बनेगा? लगाओ, सॉल्व करो, देखें क्या सीखा। दो दो के जोड़े बना लो तो सही रहेगा। बना दें। ये किसका स्क्वायर होता है? पढ़ा है रीजनिंग। 32 का स्क्वायर 1024 होता है। ये किसका होता है? 40 का स्क्वायर कितना? 1600। अब 1600 से कितना हो गया? 2000। कितना जोड़ा होगा? 400। ये किसका स्क्वायर होता है? 20 का। इसका मतलब पहली जो संख्या आई उसके आधे का स्क्वायर फिर से जोड़ देना है, ठीक है। 40/2 का होल स्क्वायर। ऐसे ही 50 का स्क्वायर कितना? 2500। अब 50 का स्क्वायर प्लस 50/2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया? 2500 प्लस 25 का स्क्वायर कितना? 625। 2500 प्लस 625 कितना हो गया? 3100। ऐसे ही यहाँ करना। ये कितने का स्क्वायर है? 32 का। अब यहाँ कितना होगा? 32 का स्क्वायर प्लस 32/2 का स्क्वायर, यानी 16 का स्क्वायर कितना होता है? 200। यहाँ 1024 6 4 10 5 2 7 और 1 2 का 1280। आंसर। सीधा सीधा है, एक बार बस समझनी है। यहाँ इतना हुआ है, इसका पता नहीं है ना, यहाँ आगे देख लो। ये 1600 है, ये 2000 है। ये किसका? 40 का स्क्वायर होता है। इससे कितना ज्यादा है? 400 ज्यादा है। इसका मतलब 20 का स्क्वायर 400 होता है। 40 का स्क्वायर तो ये था ही,
इसका 2 से भाग कर दिया, फिर स्क्वायर करके इसमें जोड़ दिया। 50 का स्क्वायर था, फिर 50/2 का स्क्वायर कितना 625, फिर जोड़ दिया। आगे की श्रृंखला बन गई। अगला प्रश्न है MUNREB बराबर दिया है 6 2 8 1 4 6। IESRES बराबर दिया है 3 4 5 1 4 5। फिर पूछा है SERVER, सर्वर के बारे में उसने पूछा है। क्या सर्वर इनसे ही बना है? बना है। तो देखो यहाँ M के लिए कितना आया है 6, ठीक है। यहाँ क्या चाहिए S, यहाँ कहीं S है, हो गया। E के लिए यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है। R 1 है। B के लिए, अरे रुको रुको रुको, B के लिए 6, तो 6 लिख दो। R के लिए 1 लिख दो। E के लिए 4, S के लिए 5, E के लिए 4, R के लिए आंसर कितना 5 से 41 641। 2 शब्द दे दिए हैं। अब 2 में से कॉमन इन्हीं दोनों शब्दों से तो ये बना है, जो अंक आए वो लेते हैं। हो गया, इसमें देखते हैं। लिख लिया। टेलीफोन का यूज होता है संचार में, तो बताना है। रेडियो का यूज क्या में होता है? समाचार में। समाचार का मतलब ये थोड़ी बार होता है कि ऑप्शन दे दें। ऑप्शन देख लो। कहानी, कला, चरित्र, प्रसारण। टेलीफोन से क्या करते हैं? एक से दूसरी जगह बात करते हैं। टेली का हो गया संचार। अब पूछा उसने रेडियो का। रेडियो पे क्या आप सामने वाले को देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। आवाज सुन सकते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं? प्रसारण। अगला प्रश्न दिया है डायग्राम से। डायग्राम वाला आप बना लें, और इसमें हम बनाएंगे, फिर वो टेढ़ा होगा, फिर सीधा होगा, बनेगा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 10वां दिया है LMQR दिया है, VW दिया है, फिर आगे क्वेश्चन मार्क। 3 शब्द दिए हैं, चौथा आपसे पूछा है। कैसे आएगा भाई? इसका संबंध इससे है, इसका इससे। ये कितने पर होता है? ये आप कितना है? 12 + 5 किया है ना, +5 +5। लेकिन ABCD में तो 26 ही अक्षर होते, 26 को ये कितने पे हो जाए? ऑप्शन में A कितने में है? ऑप्शन में देखो कितनों में A है? 2 में है, तो 2 तो बाहर हो ही गए। किस्मत अच्छी होती तो केवल 1 में ही A होता, वही आपका आंसर है। M 13 पर होता है, ये 18 पर, ये 23 पर। यहाँ भी कितना 5, 23 5 28, 28 पे क्या आ जाएगा? तो आंसर कितना? हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है
4 शब्द दिए गए हैं, 3 किसी तरह से समान हैं जबकि एक पद अलग है। असंगत की पहचान करें। धूप का चश्मा दिया है, दस्ताने दिए हैं, स्वेटर दिया है और स्कार्फ दिया है। स्कार्फ का मतलब स्कार्फ दुपट्टा। होता है। अच्छा। अच्छा, बस ये इतनी तो पढ़ी ही है। हो गया ये? अच्छे से सुना नहीं है, तुम तो सब लिया है, बना नहीं है। देखो 4 शब्द दिए हैं, धूप चश्मा, स्वेटर, स्कार्फ और दस्ताने। अलग क्या हो जाएगा? कैसे? वो करते हैं आंखों में लगाते हैं इसलिए। ये सब सर्दियों में पहनते वो धूप में दुपट्टा चादर। ये सब कपड़े हैं, पहने जाते हैं, लगाया तो ये जाता है। ठीक है, स्कार्फ लगाया नहीं जाता है, पहना जाता है। दुपट्टा पहना जाता है, लगाया नहीं जाता कि कान में लगा लो। हो गया। अगला क्वेश्चन है TSQ JHG। TSQ JHG LTM क्वेश्चन मार्क बनेगा किसी से? टी से जे हो गया, क्या किया? 10 माइल। हाँ? 10 माइल। और सोच लो, और भी हो सकता है। अभी तक जितनी रीजनिंग पढ़ी है, अब ये दादाजी आए होंगे। दादाजी आए हैं। हाँ बताएं। देखो हाँ, टी का जी से, एस का एच से, क्यू का जे से कैसे संबंध है ये बताओ। ये कितने पर? 20 पर। ये अपोजिट वर्ड, इसीलिए एल का अपोजिट क्या होता है? 12 पर आता है एल, तो 15 पर वो आता है 15। ओ आता है। तो ये पहले दिया है तो ये कहाँ जाएगा? ये पहले है तो ये बाद में, ओ आ गया। टी का, एम का, तो जो पहले है उसका पहले NG O हो जाएगा। हो गया। लास्ट क्वेश्चन। ऑप्शन 169, 225, 144, 256 क्या हो? 144। कैसे? एक 9 का स्क्वायर है, 81 9 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर 11 का 12 का। ये 9 का, ये 10 का। अब यहाँ यहाँ कैसे? अरे एक तरफ से किसी तरफ से चलो। ऐसे नहीं होता। ये 9 का, ये 11 का, 13 का आता। ये 9 का है, ये 10 का है, यहाँ 11 का। संख्या दोनों सामने सामने। हाँ, ऐसा कहीं लिखा है क्या? अरे हमारे साथ तो सामने सामने लिखो, फिर ये सम है तो यहाँ सम आनी चाहिए। वहाँ भी रीजनिंग है कहीं भी। 8 9 9 10 11 12 144। पेज नंबर 5, सामान्य हिंदी। और जितने क्वेश्चन बचे हैं 12 करके लाना। जितने ना बने तो कल बताना।
6 दिन ये क्लास ऐसी ही चलेगी, 10-12 हम करेंगे, 10-12 आप करोगे। उसके बाद हफ्ते में 1 दिन जितने आपसे ना बने हो उसमें जितने आपके डाउट हो वो सॉल्व कराया जाएगा, ठीक है। नहीं तो ऐसे थोड़ी चलेगा, नहीं 1 घंटे तो 25 क्वेश्चन उसी में लग जाएंगे समझाने में। हिंदी कब चलेगी? 2 मिनट हिंदी के 25 क्वेश्चन देख लें, इसके बाद हिंदी पढ़ाते हैं, ठीक है। शरण में आए व्यक्ति की सुरक्षा करनी चाहिए। शरण में आए को क्या कहते हैं? शरणागत। अपन प्रभु की शरण में चले गए तो क्या हो गए? शरणागत हो गए। अगला प्रश्न, अपनी जीभ को लगाम दो अन्यथा ठीक नहीं होगा। ज्यादा चपर चपर मत करो, ऐसे ही बोलते हैं ना। हाँ, अपनी जीभ को लगाम दो अन्यथा ठीक नहीं होगी के होगा। यहाँ तो लिखा है होगी, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी गलत। जिसका परिणाम ना जाना जा सके उसे बोलते हैं अपरिमेय। ये होता है ना 3a/b। इसका आंसर कैसे निकालो? तो जिसका परिणाम ना जाना जा सके उसे क्या कहते हैं? सही वर्तनी, सही वर्तनी बताना। कौन सा? ये नंबर का देख देख के कौन बता रहा है? ऑप्शन नंबर। अगला, तलवार की धार पर चलना सबसे कठिन, संकटपूर्ण कठिन काम करना। जैसे अभी एमपी पुलिस के पेपर चलते रहे, 2 महीने आपको क्लास किए हुए लेकिन फिर भी 65 और 70 नंबर आए, तो ये क्या है? तलवार की धार पर चलना, ठीक है। संकटपूर्ण कठिन काम करना। आपको पता है कि 99% आप हारने वाले हैं, 1% आपकी जीत की उम्मीद है, फिर भी आप लड़े जा रहे हैं। 100 में से 50 बने और 50 में से भगवान 25 तो लगी जाए, तुक्का सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बच्चों ने साधनों के अभाव में पढ़ना छोड़ दी। क्या गलत है? छोड़ क्या आएगा? छोड़ दिया। एक जन को प्राचीन काल में होली का त्योहार समूह तौर में मनाया जाता था। क्या गलत है? प्राचीन काल में होली का त्योहार समूह तौर में मनाया जाता था। तौर में या तौर पर? तौर पर। हो गया? तुम्हारी बात बहुत ही तकलीफ देने वाली है। ऑप्शन कष्ट भावी, कष्ट साध्य, आकृष्ट या कष्टदायी? कष्टदायी। प्रशंसक का विलोम। सामने सामने तो मीठी मीठी बोलते हो, हम निकले और बुराई चालू, तो प्रशंसक का विलोम क्या हो गया? निंदक। 5 खाली स्थान है, पीडीएफ देखो अपनी। कई दिन वहां रखने पर मुझे इस साध्वी की खाली स्थान के बारे में बहुत कुछ मालूम हो गया। तो क्या मालूम हो गया? परिवर्चा, दिनचर्या, परिक्रमा या परिचर्चा? दिनचर्या मालूम हो गई, ठीक। प्रातः काल उसके आश्रम में निरंतर आती हुई तुलसीदास के भजनों की स्वर लहरी मेरी सोई हुई आत्मा को कर देती थी जागृत, उदास, चंचल या विचलित? विचलित कर देती थी, नींद खराब कर देती थी, है ना? तो जागृत कर देती थी। अगला,
कितने दिनों से मैं रेल पेल व भागम भाग से वातावरण में आने की बात सोच रहा था। किस वातावरण में? शांति में, प्रभावित में, दूषित में कि संलग्न में? शांति के वातावरण में। इस युग में भविष्य के प्रति खाली स्थान हमें जल्दी निर्णय लेने से रोकती रहती है। आशंका, निश्चिंत, आशा या हताशा? आशंका। फिर भी भीड़ से दूर निकलने की बलवती खाली स्थान किसके मन में रह रहकर नहीं जाग उठती है? तो बलवती, लालसा, उत्सुकता, तृष्णा या फिर इच्छा? इच्छा। लालसा किसी को देखने की होती है, ठीक है। उत्सुकता किसी काम को करने की होती है, और इच्छा हमारे मन में जो है कि जो कुछ भी हो मिल जाए, देखना हो सो देख ले, मिलना हो सो मिल जाए। इसके बाद मैंने इस कार्य के लिए अधिकारियों से खाली स्थान स्वीकृति प्राप्त कर ली है। निहित स्वीकृति, अस्पष्ट स्वीकृति, वास्तव स्वीकृति या फिर वांछित स्वीकृति? वांछित, जितनी जरूरी है उतनी प्राप्त कर ली। अहंकार से भरा व्यक्ति समाज में कभी आदर नहीं पाता। अहंकार का पर्यायवाची मदान्ध, जो मद में अंधा हो, अपने बारे में ही सोचता हो, उसे ये लगे बस हमारे पास पैसा है तो बाकी दुनिया तो सब ऐसे ही। उत्सुक का पर्यायवाची शब्द आतुर। उत्सुक का मतलब कोई काम करना हो, वो आपसे बन रहा हो 50 लोगों की भीड़ में, तो क्या होगा? अरे अलग दिखने लगोगे, नहीं हम कर लेते। उत्सुक का आतुर। वर्तमान खाली स्थान में महात्मा गांधी के विचारों का महत्व कम नहीं होता। वर्तमान क्षेत्र में, कार्यकलापों में, संदर्भ में या घटनाओं में? संदर्भ में महात्मा गांधी के विचारों का महत्व कम नहीं होता है। इस मूर्ति में मानो ईश्वर ही खाली स्थान हो गए हों। विकार, साकार, आकार, निराकार? साकार। कलाकार में जन्मजात खाली स्थान होती है। दृष्टि, दृष्टि 4 प्रकार की लिखी है, देख लेना कौन सी सही है। सही कौन सी होती है? ये वाली, बाकी ये नहीं होती है कि ऐसे लिख दो। दृष्टि, ये गलत है। दृष्टि, ये गलत है। हो गया? दृष्टि, ये गलत है, तो सही कौन सा? व्यर्थ खर्च करने वाला क्या कहलाता है? व्यापारी, खर्चीला, मितव्ययी या अपव्ययी? अपव्ययी या मितव्ययी? मितव्ययी का मतलब होता है कम खर्च करने वाला। मितभाषी का मतलब होता है कम बोलने वाला। अपव्ययी का मतलब ज्यादा खर्च करने वाला, पैसा है बहाते चलो। लास्ट, अतिवृष्टि का विलोम। अतिवृष्टि का मतलब घोर वर्षा होना, सब पानी में बह जाना। अनावृष्टि का मतलब होता है सूखा। हाथ मलते रह जाना मुहावरे का अर्थ, हाथों को गर्म करना। ठंडियों में तो ये आता हमारे पेपर में, हम यही लगा देते, हाथों को गर्म करना, हाथ मलते रह जाना। दूसरा ऑप्शन पछताना। अंतिम प्रश्न, आयुष्मान का पर्यायवाची होता है चिर आयु। आयुष्मान भव यानी चिर आयु।
क्या होता है इसका मतलब? चिर आयु। कोई है विश्व में ऐसा? चिरायु। ठीक है, बाकी सबको तो मिलता है। हम किसी के पैर अब इसलिए नहीं पड़ते हैं, झुक जाओ पैर पड़ लो, मूड धर के लो पल्लू